नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सपना सोलंकी महाराष्ट्र से और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरी लाइफ का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ। वो सुन के शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में मैं ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, मतलब ऐसे बहुत से माँ बाप देखे हैं जो मतलब मेरे जैसे दिव्यांग, मतलब हम जैसे लोगों की दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे माँ बाप भी मैंने देखे हैं जो अपनी दिव्यांग बेटा जो भी है उनको आश्रम में छोड़ देते हैं और उन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं और जो भी है। तो उस हिसाब से अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो फ्रेंड्स, मैं एक किसान की बेटी हूँ और ना ही मैं कोई बड़े घर की बेटी हूँ। बस हम लोग खेती करते हैं और उसी पे हम लोगों का गुजारा होता है। तो इतनी कंडीशन हमारी इतनी अच्छी नहीं है, बट इतनी सारी प्रॉब्लम है और होती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ मेरे माँ बाप, जिन्होंने मेरे लिए इतना किया, जितना मैं बोलूँगी उतना कम है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेके आज तक मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, नहीं। और उन्होंने मतलब मेरे पापा ने स्पेशली पापा ने मेरी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सोचा। उन्होंने मेरी पढ़ाई ग्रेजुएट तक कंप्लीट कराई। बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत मतलब परेशानी होती थी उनको लेके जाने में, वहाँ से लेके आने में। फिर भी उन्होंने मुझे ग्रेजुएट किया है। और इतना मतलब पढ़ने के बाद भी मैं अगर कोई जॉब नहीं कर रही हूँ तो मेरी वो मजबूरी है कि मैं नहीं जा सकती और जॉब नहीं कर सकती बाहर, अकेले में नहीं जा सकती। मुझे किसी ना किसी का सहारा चाहिए, तभी मैं घर से बाहर निकलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ। माँ बाप चाहे गरीब हो अमीर हो, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। और मेरे माँ बाप को देखा जाए तो उनकी परिस्थिति इतनी ख़राब होते हुए भी उन्होंने मुझे यहाँ तक पढ़ाया। आज अगर मैं कुछ हूँ, अगर मैं आज कैमरे के सामने इतना बोल पा रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस अगर मेरे अंदर है, तो सब मेरे मम्मी पापा की वजह से, क्योंकि वो मुझे नहीं पढ़ाते वो, तो शायद मैं इतना बोल भी नहीं पाती। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं यूट्यूब या दुनिया के सामने मतलब खुद को ये नहीं कर पाती, प्रूफ नहीं कर पाती। तो फिर आपको सिर्फ एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाना चाहती हूँ। तो बस अ, मेरी पढ़ाई हुई है 10th तक गांव में। 10th के बाद मेरे घर मतलब सिटी है, तो वहाँ पे मैंने 12th तक कंप्लीट किया। 12th वहाँ पे कंप्लीट किया तो वहाँ पे भी जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी, फिर भी मैंने 12th किया क्योंकि मेरे पापा मुझे लेके जाते थे और लेके आते थे। तो मतलब तो मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट एग्ज़ाम। तो पापा और मैं वहाँ पे 12:30 साढ़े 12 बजे वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे रुके। तो फिर उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की, गेट के सामने जाकर हमने थोड़ा सा खोलने की कोशिश की पर नहीं खुला। आपने देखा होगा कि आज कल थोड़ा मतलब अलग है सिस्टम। तो गेट ऐसा था कि उसमें सिर्फ एक इंसान जा सकता था, ना कि व्हील चेयर के साथ में नहीं जा सकती थी अंदर। तो फिर पापा ने ये ऐसा किया कि व्हील चेयर साइड में रोक दी और बोले कि बेटा आप रुको, मैं वहाँ से जाके चाबी लेके आता हूँ ऑफिस से। वो वहाँ पे ऑफिस में चाबी लेने गए, तो नए थे, नहीं जानते थे कि चाबी किसके पास है। तो फिर जो वहाँ पे टीचर थे तो उन लोगों ने बताया कि चाबी किसी मतलब कुछ नाम था उनका, उनके पास है, तो आप उनसे ले लो और आप अंदर आ जाओ। पापा ने उनको ढूंढा तो वो शायद खाना खाने के लिए गए थे। फिर पापा वेट करने लगे वहाँ पे, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने धूप में अपनी बेटी को छोड़ा है। मतलब बाहर तो इतना धूप नहीं था, मतलब थोड़ा सा एक पेड़ था तो उसके नीचे थोड़ा छाँव था। बट जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे
वो जो पेड़ की जो छाँव थी वो आगे आगे सरक रही थी। तो इतना मतलब उनको यहाँ पे 1 घंटा लग गया। तो पापा के आने तक मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जब पापा वहाँ पे गए तो मैं छाँव में थी, थोड़ा सा वहाँ पे छाँव था। फिर छाँव तो निकल गई आगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम था बीतता गया वो छाँव पीछे पीछे चली गई। फिर मेरी जो व्हील चेयर है ना फ्रेंड्स, वो मतलब ऐसे पूरा लोहे की है, स्टील की। तो ऊपर से धूप, मई महीना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा धूप होती है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है। तो व्हील चेयर मेरी गर्म हो गई, पूरी तरह से मतलब पैर भी नहीं रख सकती थी, इतना गर्म हो गया। और फ्रेंड्स देखिए मेरे पैर, एक पैर मेरा ऐसा है, देखिए मतलब इसमें बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं कुछ पहन सकूं, इसमें जान ही नहीं है कि मैं इसमें चप्पल पहन सकूं। तो मैं चप्पल नहीं पहन सकती, तो मैं नीचे पैर रखती थी तो नीचे ज़मीन थी वो गर्म हो गई, वहाँ से मतलब ऊपर रखूँगी तो ऊपर भी गर्म, ऊपर से धूप, इतना मतलब बहुत ज़्यादा। मैं नहीं, वहाँ का जो उस टाइम जो मेरे ऊपर बीती ना, वो शायद मतलब मैं नहीं चाहती कि किसी और के ऊपर ऐसा कोई टाइम आए कि जिनके साथ ये सब हो जो मेरे साथ हुआ। ऊपर से गर्मी, पैर जल रहे हैं, व्हीलचेयर पूरा गर्म हो गया है। और लोग भी ऐसा नहीं है कि चलो बेटा आप धूप से इतना तप है तो हम आपको थोड़ा साइड में व्हीलचेयर लगा देते हैं, और नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो पापा के वापस आने तक मैंने ऐसे तैसे करके, मतलब दुपट्टा था मेरा, तो वैसे दुपट्टा नीचे रख के उस पर पैर रखे, सर से दुपट्टा निकाल के मैंने व्हील चेयर पर डाला, फिर पैर रखे और वहाँ मैं रुकी। बहुत मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतना नहीं यार, नहीं होगा मुझसे। जब पापा वापस आए तो उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो उनको भी मतलब देखा नहीं गया। फिर वो बोले कि नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ मतलब कितने टाइम से तुम्हारे हाथ पैर जल रहे होंगे तो तुम मुझे कॉल कर देती ना। मैंने कहा पापा मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, तो मैं किसके फ़ोन से कॉल करूँगी। और इंसानियत के नाते ही लोग किसी की हेल्प करते हैं, तो नहीं, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। मैंने किसी से फ़ोन मांगा था बट उन्होंने मुझे नहीं दिया, बोला कि मुझे अब काम है, मैं आपको बाद में दूँगा। फिर मैं उनको कॉल भी नहीं कर पाई और बुला भी नहीं पाई। तो फिर जब वो वापस आई तो उन्होंने तुरंत मुझे वहाँ से साइड में लेके गए, पानी लाया। फिर पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा, वो चाबी लेके आए थे। फिर उन्होंने गेट खोल के हम अंदर चले गए। तो मतलब एक दिव्यांग लड़की अगर धूप से तप रही है और उसके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो इंसानियत के नाते ही लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको मदद करें। बट नहीं, कोई किसी को मदद नहीं करता है यहाँ पे, ये बात मैंने देखी है। किसी ने मुझे ये तक नहीं कहा कि मैं आपको साइड में छोड़ देता हूँ, और मैं अकेले ऐसे व्हीलचेयर नहीं ले जा सकती थी क्योंकि वहाँ पे पत्थर पड़े थे, छोटे छोटे पत्थरों में नहीं चलता, जो व्हीलचेयर नहीं चल पाती छोटे छोटे पत्थरों में। तो मैंने इतनी सारी कठिनाइयों के साथ मेरा ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, और मेरे कॉलेज कंप्लीट होने के पीछे सिर्फ मेरे मम्मी पापा का हाथ है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत दुख झेले हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली है मेरी पढ़ाई को लेकर। तो सबके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि दोस्तों, जो भी है आप सब भाई बहनों, दोस्तों, फ्रेंड्स, अपने माँ बाप को कभी ये मत भूलना कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए, प्लीज़। क्योंकि माँ बाप का प्यार है, वो वैसा प्यार शायद ही दुनिया में कोई करेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं है, बट दुनिया में बहुत तरह का प्यार है, बट हर प्यार में कोई ना कोई मतलब होता है।
बस एक माँ बाप का प्यार जो होता है वो निस्वार्थ होता है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ, जिनके मतलब जिसके पास ऐसे माँ बाप है, उनकी परिस्थिति खराब है, वो ज़्यादा पढ़ाने की फीस भरने भी नहीं उनको नहीं होता था कि मैं हाँ इतनी महंगी महंगी फीस, फिर भी उन्होंने मेरे लिए ये सब बहुत किया है।